डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि अगर कंपोनेंट दिया हो तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करना। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। ए आई कैप और बी जे कैप का रिजल्टेंट ए आई कैप प्लस बी जे कैप होता है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर उसके यूनिट वेक्टर फाइंड किए थे। उसके बाद से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एंगल फाइंड करना, tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए सब बता दिए थे। ये अगर कोई टू डायमेंशनल वेक्टर दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना, एंगल फाइंड करना, यूनिट वेक्टर फाइंड करना, ये सब बतला दिया गया था। एकदम उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थ्री डायमेंशनल भी होता है। इसमें ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप भी होता है। तो आज हम लोग थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एकदम पढ़ेंगे, एकदम उसी तरह से जिस तरह से टू डायमेंशनल था एकदम उसी तरह से थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल में रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। के कैप वो एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी मैग्नीट्यूड भी उस तरह से आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। हाँ, थ्री डायमेंशनल अगर वेक्टर है तो इसका एंगल एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एंगल फाइंड करेंगे इसका। थर्ड, और थ्री डायमेंशन जिस तरह से टू डायमेंशन उस तरह से थ्री डायमेंशन। इसके लिए एक थ्री डायमेंशनल डायग्राम बना ले रहे हैं यहां पे। थ्री डायमेंशनल डायग्राम ये देखो एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया सेंटर। देखो तीनों एक्सिस इसमें इंक्लूड हो गया कि नहीं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों एक्सिस इसमें इंक्लूड हो गया। अब यहां से यहां तक का ये जो ए पॉइंट है, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो ए है। तो अगर इसको वेक्टर बनाना है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप से कर दे मल्टीप्लाई। देखो ये वेक्टर बन गया। इधर ये बी पॉइंट है और यहां से यहां तक लेंथ अगर ये बी है तो इसको अगर वेक्टर बनाना है तो इसको हम कह देंगे बी जे कैप। फिर ये देखो सी है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक लेंथ सी है, इसको वेक्टर बनाना है तो कहेंगे सी के कैप। तो यहां अगर देखा जाए तो तीनों एक्सिस यहां पे इस तरह से यूज हो रहा है, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इसके मिड में से जाएगा और स्पेस में जाएगा। थ्री डायमेंशनली इसका रिजल्टेंट जाएगा। जैसे एक रूम होता है तो रूम में तीनों एक्सिस होते हैं, तो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर डायगोनली दूसरे कॉर्नर से मिला दो तो ये इसका रिजल्टेंट होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये देखो डी पॉइंट होगा, तो ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाता है ये डायगोनली, तो ये इसका इस तरह से देखो रिजल्टेंट बनेगा डी पॉइंट का। ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर वेक्टर, और डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इसमें तीनों एक्सिस है तो देखो ए बी और सी इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। देख रहे हो? उसमें था ए बी, इसमें देखो ए बी सी इसका कोऑर्डिनेट बन गया आर वेक्टर। ये हो गया डी पॉइंट, ये ओरिजिन सी ए और बी, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। इसका जो रिजल्टेंट होगा एकदम जिस तरह से टू डायमेंशनल वाला था उसी तरह से यहां पर थ्री डायमेंशनल वाला होगा। तो अगर इसका रिजल्टेंट हम लोग देखें, रिजल्टेंट वेक्टर
तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा? ए कामा बी कामा सी, ए बी सी का ये कोऑर्डिनेट होगा। तो एकदम सिंपल देख लो, तीनों का वेक्टर सम ही इसका रिजल्टेंट होगा। जो स्पेस में जाएगा, टू डायमेंशनल में ए आई कैप प्लस बी जे कैप होता था, और यहां पर क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका होगा जिस तरह से टू डायमेंशनल था रूट ओवर ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर, उस तरह से यहां मैग्नीट्यूड। ये सब जानना चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यही सब जो स्टूडेंट नहीं जानता है वेक्टर बहुत दिक्कत करता है उसको। इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट ओवर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यह आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देख रहे हो? अब इसका यूनिट वेक्टर देख लें। यूनिट वेक्टर ऑफ आर, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर देखना है तो देखो आर कैप वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहीं भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मॉड से मैग्नीट्यूड से क्या कर देना होता है? डिवाइड कर देना होता है। देखो एकदम जैसे टू डायमेंशनल है उसी तरह से ये थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट आ रहा है। देख रहे हो? कोई अगर कोऑर्डिनेट पता है तो इसका वेक्टर बना सकते हो, वेक्टर पता है तो कोऑर्डिनेट इसका बना सकते हो। अब आओ इसका हम लोग एंगल अब देखें। तो टू डायमेंशनल में क्या था? टू डायमेंशनल में रिजल्टेंट एक प्लेन में होता था, तो उसमें या तो एक्स एक्सिस एंगल बनता है या तो वाई एक्सिस से। भाई एक्स एक्सिस एंगल हम लोग निकाले थे तो tan थीटा इक्वल टू बी अपान ए आया था। वाई एक्सिस एंगल अगर फाइंड करना है तो जितना एंगल आए उसमें 90 में से माइनस कर दो। लेकिन यहां तो तुम देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल इस तरह से है, ये रिजल्टेंट बन रहा है। तो ऐसे में इसका एंगल एक्स एक्सिस से भी बनेगा, वाई एक्सिस से भी बनेगा और जेड एक्सिस से भी बनेगा। इसलिए किसी भी थ्री डायमेंशनल वेक्टर का तीनों एक्सिस से डियर एंगल फाइंड करने के लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा दैट इज डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया जाता है। अल्फा बीटा गामा क्या कहलाता है? थ्री डायमेंशनल वेक्टर आर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल। तो यहां पर किसी भी थ्री डायमेंशनल वेक्टर का तीनों एक्सिस से एंगल tan से नहीं फाइंड होता है, cos से फाइंड होता है। अभी बताते हैं किस तरह से। cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा से। हियर अल्फा बीटा गामा इज एंगल ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर आर फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
तो कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। तो कभी भी कोई वेक्टर दे करके उसका डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछता है तो तुरंत कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा फाइंड कर दो। और कहे नहीं एंगल बताओ, तो जब कास अल्फा पता है, कास बीटा पता है, कास गामा पता है, तो अल्फा बीटा गामा एंगल भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लिखने चल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर आर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर आर। देख रहे हो, 3 डायमेंशनल वेक्टर आर का डायरेक्शन कोसाइंस। विद हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन वी कैन डिटरमाइन द एंगल ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर आर फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अल्फा, बीटा एंड गामा आर द 3 एंगल्स ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर आर फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अल्फा बीटा गामा जो 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से एंगल होता है। तीनों एक्सिस एंगल, किसी से भी एंगल पूछ सकता है। एक 3 डायमेंशनल वेक्टर दे देगा, कहेगा जेड एक्सिस एंगल बताओ, नहीं आइडिया रहेगा अगर एंगल कैसे फाइंड करें तो फट से कास गामा फाइंड कर लो। वाई एक्सिस एंगल फाइंड करना है तो कास बीटा फाइंड कर लो। एक्स एक्सिस एंगल फाइंड करना है तो कास अल्फा फाइंड कर लो। अब जैसे यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। अभी एक जो 3 डायमेंशनल डायग्राम बना था उसमें देखो, इधर एक्स एक्सिस से अलग माना गया था ए आई कैप, इधर माना गया था बी जे कैप, इधर माना गया था सी के कैप। एक क्यू का जो डायग्राम बनाए थे, तो इन तीनों का रिजल्टेंट, क्योंकि सी के कैप इधर है ना, इसे बाहर की तरफ, तो तीनों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा स्पेस में। इसका रिजल्टेंट ये इसका मान लो रिजल्टेंट है, जिसको माना गया था आर वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट का देख रहे हो, एक्स एक्सिस एंगल ये अल्फा होता है, वाई एक्सिस एंगल बीटा होता है और जेड एक्सिस एंगल गामा होता है। देखो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस एंगल अल्फा, वाई एक्सिस, अच्छा ऐसा नहीं है कि तुम 90 में से अल्फा फाइंड करो तो बीटा आ जाएगा, क्योंकि इसके प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशनल है, स्पेस में है। तो देखो अल्फा, बीटा और गामा 3 एंगल्स होते हैं। देखो अल्फा है, बीटा है और गामा है। रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस एंगल अल्फा, वाई एक्सिस एंगल बीटा, जेड एक्सिस एंगल गामा, ये 3 एंगल होते हैं किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर आर 3 डायमेंशनल वेक्टर का। अब ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा से फाइंड करेंगे। जैसे हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, देख लो परपेंडिकुलर, और यहां से हम लोग कास अल्फा फाइंड करें तो कास अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरह से कास बीटा, कास गामा, तो देखो बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो कितना आसानी से कास अल्फा निकल आएगा, फिर कास बीटा आ जाएगा, फिर कास गामा फाइंड हो जाएगा।
तो हियर अल्फा, बीटा और गामा, यह एंगल ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम एक्स एक्सिस, यह एंगल ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम वाई एक्सिस, और यह है एंगल ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम जेड एक्सिस। देख रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा 3 डायमेंशनल वेक्टर आर का एंगल है। एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड cos gamma are known as direction cosines of वेक्टर r। r वेक्टर का ये क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कैसे करेंगे? एक होगा cos अल्फा, एक होगा cos बीटा और एक होगा cos गामा। 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अब cos अल्फा देखो यहां से दिखाई दे रहे हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस में वेक्टर नहीं लोगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, बेस का न्यूमेरिकल वैल्यू a अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। ऐसे cos बीटा में देखो इसी तर्ज पर b अपॉन, ये देखो cos बीटा ऐसे आ जाएगा। cos गामा सोचो, बोलो c अपॉन, देखो इससे आ जाएगा एक ही तर्ज पे, a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू a अपॉन r का मैग्नीट्यूड रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देख रहे हो ये सब क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे किसी 3 डायमेंशनल वेक्टर आर का, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ही फाइंड करना चाहिए। और कहे नहीं 3 डायमेंशनल वेक्टर दे दे, कहे नहीं जेड एक्सिस एंगल बताओ, एक्स एक्सिस एंगल बताओ, वाई एक्सिस एंगल बताओ, तभी भी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा फाइंड करके अल्फा बीटा गामा फाइंड करना पड़ेगा। और अल्फा बीटा गामा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। अल्फा बीटा गामा क्या है? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से 3 डायमेंशनल वेक्टर आर का एंगल है। एक तर्ज पे देखो तीनों हैं, एकदम एक तर्ज पे हैं, तीनों एक जैसे हैं। फार्मूला डायग्राम को लेकर यहां बहुत परेशान नहीं होना है, इसको मन में रखना है। अब यहां से अगर देखें तो एक खास बात यहां से दिखाई दे रहा है कि अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर कर दिया जाए, देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, स्क्वायर करके सम कर दो। तो स्क्वायर करके सम करो, देखो तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। तो याद रखना ये भी एक फार्मूला है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होता है। तो डियर डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस
कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब आओ इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका डबल हो जाए। बहुत बेसिक बातें हैं ये सब। इसी के बाद सब हम लोग को डॉट प्रोडक्ट और क्या पढ़ना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसी के बाद सब हम लोग को पढ़ना रहेगा। थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चन करें। इफ वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, देख रहे हो एक वेक्टर दिया है तो कह रहा है फाइंड फर्स्ट इट्स कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसका यूनिट वेक्टर बताना है, कितना होगा इसका यूनिट वेक्टर। उसके बाद से इसका डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा, डायरेक्शन कोसाइंस भी इनके फाइंड करने हैं। तो और सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा तो कोऑर्डिनेट होगा इसका 2, 3, 4, ये देखो कोऑर्डिनेट आ गया। वेक्टर से कोऑर्डिनेट बना सकते हो, कोऑर्डिनेट से वेक्टर बना सकते हो। सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ओवर 2 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालना सीखो, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 16, तो आ गया 20 और 9 रूट ओवर 29। देखो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड। थर्ड, इसका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट ओवर 29, तो कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर हो रहा है? तो ये यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, कोऑर्डिनेट, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सीखो यहां से। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है।
its direction cosines डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r cos बीटा b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r cos गामा c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। a का वैल्यू देखो है 2, इसका मैग्नीट्यूड यहां आया है √29, b का वैल्यू है 3 अपॉन √29, c का वैल्यू है 4। देखो डायरेक्शन कोसाइंस आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर कुछ भी फाइंड किया सकता है। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ये 2 कॉन्सेप्ट होता है, इसको जानना चाहिए। बहुत माइन्यूट बातें हैं यहाँ, छोटी छोटी बातें हैं, नहीं तो स्टूडेंट किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तक नहीं निकाल पाता है। एंगल फाइंड करना हो नहीं फाइंड कर पाएगा। अभी और क्वेश्चन कराते हैं, एंगल कैसे फाइंड करेंगे। 3 डायमेंशन वेक्टर का किसी भी एक्सिस एंगल पूछ सकता है। जैसे सेकंड लेवल का एक 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं, हम लिख दे रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल, इफ एक वेक्टर दिया है, इफ वेक्टर 0.4 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस सी के कैप, ये एक वेक्टर दिया है। देखो है ना 3 डायमेंशनल, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के तर्ज में रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर कह रहा है। ये रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू फाइंड करा रहा है। ये सी का वैल्यू ऑप्शन दिया है, -0.2 √0.2 √0.8 0। अब बताओ, इसका कह रहा है कि मैग्नीट्यूड इसका 1 है। तो भाई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालना जब जानोगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसका मैग्नीट्यूड √a² प्लस b² प्लस c²। तो जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग मान ले रहे हैं कि ये वेक्टर r है, वेक्टर r इज इक्वल टू 0.4 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब इसका क्या करो, तो मैग्नीट्यूड 1 कह दो, मैग्नीट्यूड 1 कह दो। क्यों? स्पष्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, ये पूरा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √0.4²
0.8 स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हो जाएगा रूट ओवर 0.16 रूट ओवर 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हो जाएगा रूट ओवर 0.80 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट ओवर 0.80 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर करने पे 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.20, सी इज इक्वल टू रूट ओवर 0.20, दैट इज सी इज इक्वल टू रूट ओवर 0.2। देखो सी का वैल्यू आ गया रूट ओवर 0.2। तो तुम बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब मैग्नीट्यूड फाइंड करना पता रहेगा। 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा कैसे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से आएगा। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन, फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड लेवल असाइनमेंट से क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन इसके अलावा सेकंड लेवल का ये 3 नंबर पेज है, 41 आप लोगों को सॉल्व करना है, 42 सॉल्व करना है, होमवर्क है ये सेकंड लेवल का। हमने 40 सॉल्व करा दिया, 43 सॉल्व कराने चल रहे हैं, तो 41 सॉल्व कर लेना, 42 सॉल्व कर लेना, 44 सॉल्व कर लेना, 45 सॉल्व कर लेना, होमवर्क है। 45 में डायरेक्शन कोसाइन सीधे से निकालना है, इसे 44 है, 42, 41, ये 4 क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सॉल्व कर लेना। तो 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेक्टर है, इसको आर मान ले रहे हैं, वैसे आर लिखा नहीं, हम आर मान ले रहे हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप मैक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एंगल। इसका तीनों एक्सिस से देख रहे हो, एंगल पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, अल्फा बीटा और गामा। बताओ एक 3 डायमेंशनल वेक्टर दे करके और तीनों एक्सिस एंगल पूछ रहे हैं, एक्स एक्सिस एंगल बताओ, वाई एक्सिस एंगल बताओ, जेड एक्सिस एंगल बताओ। बताओ अगर डायरेक्शन कोसाइन का आइडिया ना हो तो क्या तुम एंगल फाइंड कर पाओगे, और डायरेक्शन कोसाइन का आइडिया है तो कितना आसानी से एंगल फाइंड किया जा सकता है। ऑप्शन अगर देखा जाए, तुम खुद सॉल्व करके आंसर मिला लेना, आगे सोल्यूशन देखने के पहले खुद सॉल्व कर लो। तो आंसर दे रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60, तीनों एक्सिस एंगल दे रहे हैं। इसके बाद से दे रहे हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन का हेल्प ले लो। देखो एक्स एक्सिस एंगल चाहिए तो कास अल्फा इक्वल टू ए अपान मैग्नीट्यूड। देखो ए का वैल्यू देखो यहाँ 1 है, ए का वैल्यू 1, इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, ये 4 आ गया। देखो 1/2 ऐसा होता है कास 60 डिग्री पर, तो इस तरह से अल्फा आ गया, अल्फा आ गया मतलब एक्स एक्सिस एंगल आ गया 60 डिग्री, एक्स एक्सिस एंगल 60 डिग्री। अब फाइंड कर लो कास बीटा वाई एक्सिस के लिए, तो बी अपान
आर का मैग्नीट्यूड, बी का वैल्यू 1, अब मैग्नीट्यूड देखो निकाला है तो 2 आया है, ये भी आ गया cos 60 डिग्री। तो इस तरह से बीटा यानी वाई एक्सिस एंगल ये आ गया 60 डिग्री। अब आ गया cos गामा, c अपान आर का मैग्नीट्यूड, c का वैल्यू √2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 आया है, ये आ गया 1 अपान √2। ऐसा cos 45 डिग्री पर होता है, तो गामा यानी z एक्सिस से एंगल ये आ गया 45 डिग्री। तो एक ये आंसर हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा और एक गामा। अल्फा बीटा गामा देखो 60 डिग्री और 45 डिग्री, ये आंसर सही है। यानी अगर ये वेक्टर दे देता और कहता नहीं बस जेड एक्सिस एंगल बता दो, तो तुम क्या फाइंड करते, केवल cos गामा फाइंड कर लेते। तो हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिया कि किसी भी वेक्टर का डियर हम लोग किसी भी एक्सिस से हम लोग एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से उधर 2 डायमेंशनल फिनिश हो गया था, इधर 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हमने पूरा फिनिश कर दिया। 4 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दे दिया, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। और इसके नॉलेज से ही अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले टर्म पर, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। सबसे पहले पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। खूब क्वेश्चन कराएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर। ठीक है, ओके।